आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा एक आर्टिकल है जो कि टाइम्स आर्टिकल क्या, इट इज इंटरव्यू जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। और यहां पे बात की गई है शेन मिंग शी से, जो कि रिसर्च फेलो और डायरेक्टर है ताइवान इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी। तो ताइवान से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब यहां पे दे दिए गए हैं। ठीक है, तो मैं सारे सवालों की, ये मैंने पूरे सवालों की सूची बनाई हुई है। तो मैं एक एक करके जो सवाल है वो आपको बताऊंगा और उन्होंने क्या जवाब दिए हैं, मतलब सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चाइना क्या अटैक करने वाला है। चाइना बहुत बेइज्जत हो गया, पहले बता दे रहा हूं भाई, एकदम गजब बेइज्जती है चाइना की। तो सबसे पहले तो जो रिसेंट ड्रिल्स हुई है, इनसे पहले सवाल पूछा गया, क्या वो ताइवान की लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी कैलकुलेशन को इंपैक्ट करता है या इफेक्ट करता है। देखो यार, जो आपको पता ही है कि नैन्सी पेलोसी के बाद चाइना ने बोला कि अब से जो है वो हम मतलब मिलिट्री ड्रिल्स करेंगे। 3 अगस्त को शुरू की थी, पहले 7 अगस्त का तक बोली और अब इसको 9 सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया। लेकिन मुझे नहीं लगता और इनको भी नहीं लगता कि हमला होने वाला है। ताइवान चाइना के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, मैंने कई बार आपको बताया है। लेकिन ये जो चाइना ने अटैक नहीं किया ताइवान, इससे चाइना के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग लग गया है कि चाइना कुछ नहीं करने वाला, खाली वो बोलता है, बोलता, दैट्स इट। हम बोलेगा तो वो लोग कि बोलता वही है चाइना का हिसाब किताब। इनकी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई है और ये कुछ नहीं कर सकते। तो यहां पे जो एक्सरसाइज हुई है उसमें ताइवान को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया, ये बताते हैं मिसाइल स्ट्राइक्स की, जो कि पिछली मिलिट्री एक्सरसाइज से एक ऐसी एक्सरसाइज उन्होंने 1995 में की थी, उससे काफी ज्यादा अलग थी। लेकिन चाइना की अगर बात करें तो यहां पे ताइवान को इंटरनेशनल कम्युनिटी का साथ है, ये हमको दिख गया। ठीक है, अगर हम चाइनीज मिलिट्री के अल्टरनेटिव की बात करें तो ये हम देख सकते हैं कि 2027 तक ऐसा बोला जा रहा है कि शायद चाइना जो है वो ताइवान को अभी ले ले। लेकिन ये बिल्कुल पता लग गया है कि जो कैलकुलेशंस है वो एकदम एग्जैक्ट बैठ रही है। ठीक है, क्योंकि यहां पे दोस्तों ताइवान को यह तो पता है कि चाइना कभी ना कभी शायद हमला करेगा, कभी ना कभी जब इनकी मिलिट्री पूरी तरीके से तैयार होगी तो वो हमला करेगा। तो वो कैलकुलेट करने में, क्योंकि चाइना ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, तो ताइवान कैलकुलेट कर लिया है कि अच्छा यहां से हमला हो सकता है, तो बेटर प्रिपरेशन हो सकती है। भाई देखो, अगर कोई देश किसी पर अटैक करने जा रहा है तो वो क्या करेगा, वो पहले, ये मैंने बताया मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती है, लेकिन यहां पे चाइना ने अटैक नहीं किया। यहां पे एक ताइवान को हिंट दे दिया कि भैया देखो, रिसेंट में अगर आगे जाके अटैक होगा तो यही पॉसिबिलिटी है। तो डेफिनेटली ये ताइवान की लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को इंपैक्ट करेगा और ताइवान और अच्छे से प्रिपेयर होगा। उसके बाद ये डब्ल्यू होगा, आई एम सॉरी। ताइवान कैसे रिस्पॉन्ड करेगा ड्रिल से। ठीक है, एक और चीज आपको बता दूं कि सबसे पहले तो भाई हमारा कोर्स आप लोग नहीं ले रहे हो, यूपीएससी के आंसर राइटिंग क्लासेस शुरू है और हमने 2 ऑप्शनल निकाले हैं, एक तो पीएसआईआर का और एक हिस्ट्री का। सोहेल सर पढ़ा रहे भाई ऑप्शनल के जो सब्जेक्ट है, और ऑप्शनल की जो क्लासेस है बहुत अच्छे से चल रही है। तो आपको यूपीएससी का कोर्स फटाफट लीजिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आंसर राइटिंग क्लासेस है। तो अब जो ताइवान की ड्रिल्स है वो, मतलब जो चाइना के ड्रिल्स है, वो ताइवान कैसे उसको रिस्पॉन्ड किया है। देखिए, शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पे शीमिंग बताते हैं कि हमको कैपेबिलिटीज को देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमको एयर डिफेंस, मिसाइल डिफेंस, मैरीटाइम पावर जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। नो डाउट अभी चाइना हमसे बहुत आगे है, लेकिन हाँ अभी हम अपना बैटलशिप बना रहे हैं, हम अपने ड्रोन्स बना रहे हैं नेवी के लिए, कोस्ट गार्ड के लिए, और हम ट्रेनिंग और कॉम्बैट पावर को भी लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में हम डेफिनेटली चाइनीज इन्वेजन के लिए सोच रहे हैं। हम अपने रिजर्व्स को मोबिलाइज कर रहे हैं। जैसे आपको बता दो कि ताइवान की भी अच्छी खासी मिलिट्री है। ठीक है, और इसीलिए चाइना ने हमला नहीं किया। ताइवान कमजोर नहीं है, तगड़ा है। पीएलए एक्सरसाइज के बाद ये बता रहे हैं कि मुझे लगता है कि अब लोगों को पता चलेगा कि रिफॉर्मेशंस कितने ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ताइवान में डेमोक्रेसी है तो लोग कई बार इन रिफॉर्मेशन से अलग हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजिंग को वो मिला जो उसको चाहिए था। अब यहां पे ये बताते हैं कि देखिए, अगर आप चाइनीज प्रोपेगेंडा को देखें तो वो बार बार बोलते हैं कि ड्रिल्स वेरी सक्सेसफुल है। खैर वो चाइनीज प्रोपेगेंडा है, आप अपने ही महत्वाकांक्षाओं में रहते हैं, लेकिन वो एडमिट नहीं करेंगे कि नैन्सी पेलोसी को फेल होकर स्टॉप करने में। देखिए, चाइना को मुंह की खानी पड़ी है, तमाचा पड़ा है चाइना के मुंह के ऊपर। शी जिनपिंग कुछ नहीं कर पाए। नैन्सी पेलोसी आई, चली गई, अमेरिका हंस रहा है, पूरी दुनिया चाइना के ऊपर हंस रहा है। ठीक है, तो ये मानना पड़ेगा कि आप रोक नहीं पाए, लेकिन चाइना कह रहे नहीं नहीं, ड्रिल्स तो बहुत सक्सेसफुल है। पेलोसी का एक पूरा एजेंडा ट्रिप था ताइवान में,
हमारे देश के टॉप लीडर्स के साथ मिली। दूसरी बात, चाइना ये मिलिट्री, बड़ी बड़ी मिलिट्री ड्रिल्स इसीलिए करना चाहता था ताकि ताइवान के लोगों को डराया जा सके। जो नॉर्मल लोग हैं, क्या देखो अरे चाइना आ रहा है, अरे बाप रे बाप भाई अब भागो इधर उधर, उसका भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद एक्सरसाइज के बाद चाइना के लिए जो डिसलाइक है ना वो और ज्यादा बढ़ गया। देखिए, आप लोगों से चीजों को समझते हो। देशों की ये नीति रही है कि अगर किसी भी देश को अटैक करना है तो पहले लोगों में असंतोष फैलाओ, वहां के लोगों को सरकार के खिलाफ कर दो। लेकिन यहां पे उल्टा हुआ है, ताइवान के लोग और ताइवान के साथ हो गए। तो देखिए, अगर मान लीजिए फ्यूचर में इन्वेजन होता भी है तो जब लोग ही अपोज करेंगे तो कहां से आप सत्ता जो है वो उस पर काबिज रह पाओगे। तो इसीलिए जो पीएलए जो चाहता था वो वही नहीं, इट वॉज अ टोटल फेलियर। पीएलए की जो एक्सरसाइज है, जो मिलिट्री ड्रिल्स है, वो पूरी तरीके से फेल कर गई है। ठीक है, अगला, क्या नैन्सी पेलोसी की जो ताइवान में विजिट हुई है वो हेल्प करेगी? देखिए, ये तो पता चल गया कि ताइवान और अमेरिका के जो रिलेशंस है ये बताते हैं वो रॉक सॉलिड है। और ये हाई लेवल विजिट्स जो हुई है ये अब और ज्यादा इंटरनेशनलाइज्ड हो गई, क्योंकि इससे जो बाकी के देश है, क्योंकि अभी भी ताइवान की अगर बात करें तो भाई ताइवान एक काफी डेवलप्ड आइलैंड है भाई। वहां पे अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो ताइवान का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो पूरी दुनिया अब ताइवान पे और ज्यादा भरोसा करेगी थैंक्स टू अमेरिका। और ज्यादा कंट्री अब रियलाइज करेंगी कि ताइवान जो है वो चाइना के द्वारा बुली किया जाता है। पार्लियामेंटेरियन जितने भी बहुत सारे देशों के, जैसे अमेरिका के, यूके के, लुधियानिया के, अब वो ताइवान आना चाहते हैं, समझ रहे हो? तो इसीलिए अब ताइवान के लिए सपोर्ट ग्रो करने लगा है और चाइना के लिए बिल्कुल भी सही समय नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अभी चाइना के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो ताइवान को इन्वेड कर दे। क्या बात है। उसके बाद क्या जो चाइना, देखिए ये इसमें एक क्वेश्चन और ऐड करूंगा मैं कि जो चाइना ने मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन को अवॉइड किया है अमेरिका के साथ या ताइवान के साथ, क्योंकि देखिए चाइना डायरेक्टली भिड़ना नहीं चाहता, ना ही अमेरिका से ना ही ताइवान से। और क्या ताइवान पे जो हमला है वो फ्यूचर में होगा? अब यहां पे ये बताते हैं कि हां, जो टॉप चाइनीज लीडरशिप है वो अभी अपनी चाइनीज कम्युनिटी पार्टी कांग्रेस में बिजी है, और जो वैंग ई है उनको छोड़ के किसी भी टॉप चाइनीज लीडर ने कुछ बोला नहीं है ड्रिल्स के बारे में। वैंग ई खाली बोल रहे हैं, और पार्टी कांग्रेस काफी ज्यादा सेंसिटिव है इस इशू के लिए। अभी ताइवान पे ये बिल्कुल भी अटैक नहीं करने वाले। दूसरी चीज, चाइना के पास अभी, जैसा कि मैंने भी बताता हूं कि अभी कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो इन्वेजन कर दे। चाइना खाली बोल रहा है, वो कुछ नहीं कर सकता अभी। इसीलिए तो भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोलते रहे तुम्हारी ऐसी की तैसी। और जो पेलोसी की विजिट हुई है और जो बाइडेन के जो प्रीवियस स्टेटमेंट है, हम ये पता लगा सकते हैं कि फिलहाल अगर चाइना ताइवान को इन्वेड करेगा तो अमेरिका इंटरवीन करेगा, मिलिट्री सपोर्ट देगा, इंटेलिजेंस सपोर्ट देगा, लेकिन अमेरिका करेगा। तो जब तक चाइना केपेबल नहीं हो पाता अमेरिकन मिलिट्री को काउंटर करने में, ताइवान मिलिट्री को काउंटर करने में, तब तक वो ताइवान को इन्वेड नहीं करेगा। और उसके बाद हमारे जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट साहिबा है, साई इंगवेन ने ऑलरेडी बोल दिया है कि हम स्टेटस को, यही हमारी पॉलिसी है, इसी को ही हम बनाएंगे। तो फिलहाल चाइना अटैक नहीं करने वाला। और बड़ी बात ये बोल दी है यहां पे कि अगर चाइना अटैक करता भी है तो हम सरेंडर नहीं करने वाले। हम चाइना को कोई एक्सक्यूज नहीं देंगे। चाइना 2027 तक अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाएगा, लेकिन तब तक हम भी अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा देंगे। और ये चाइना का प्रोपेगेंडा है, वो बार बार पीएलए को बोलते हैं कि 2027, 2035, एक्चुअली में वो खाली डेट देते हैं, कुछ नहीं होने वाला, सीधा बोल दिया है। और अमेरिका की मिलिट्री स्टेटिक नहीं है। अमेरिका की सबसे ज्यादा, देखो भाई, हम ये देख रहे हैं कि 2027 तक चाइना डेवलप हो जाएगा, तब तक भारत भी तो डेवलप होगा, अमेरिका और डेवलप हो जाएगा। ये चीज है ना। उसके बाद क्या रशिया सपोर्ट करेगा? रशिया सपोर्ट करने वाला है चाइनीज ड्रिल्स को। देखिए, रशिया का डिप्लोमेटिक सपोर्ट तो है चाइना को, लेकिन वो खाली मुंह की है, लिप सर्विस है। इट्स जस्ट अ लिप सर्विस। कि वो कहते नहीं कि हाँ बोलने को खाली बोल दिया है, लेकिन एक्चुअल में रशिया भी सपोर्ट नहीं करने वाला। अरे रशिया के खुद अपने इश्यूज है, वो कहां चाइना को सपोर्ट कर देगा। लेकिन हाँ, DF-15, DF-16, ये जो चाइना ने मिसाइल्स यूज किए, दे वर नॉट एडवांस्ड इनफ। तो हो सकता है रशिया से ये बोले कि हमको बेटर मिसाइल टेक्नोलॉजी दो, जैसे स्कैंडर रशिया की बहुत जबरदस्त मिसाइल टेक्नोलॉजी है और DF-15-16 से ज्यादा एडवांस्ड है ना। लेकिन यूक्रेन वॉर में रशिया की मिसाइल्स ने कोई खास तो परफॉर्म किया नहीं। तो चाइना ने पिछली बार भी रशिया की हेल्प की है यूक्रेन वॉर में, चाइना रशिया के साथ खड़ा रहा है। हो सकता है रशिया इस बात की जो है वो मतलब यहाँ पे इस चीज को कंसिडर कर ले, लेकिन इसके
पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा कम है। उसके बाद आखिरी सवाल ये है कि ताइवान अपने आप को फोर्टिफाई कैसे करेगा। देखो सिंपल सी बात है कि अभी हमारे पास डिप्लोमेटिक कंस्ट्रेंट्स हैं। अभी 15 ही देश जो है वो ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं। चाइना अगर ताइवान को इन्वेड करता है तो हमारे पास क्वाड है। यहां पे इन्होंने साफ बोल दिया है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, ये चारों देश हमको सपोर्ट करने वाले हैं, जो कि अच्छी खासी पावर है। ये चीज है। और 100% हालांकि ये नहीं है कि ये सपोर्ट करेंगे, लेकिन हाँ इनका सपोर्ट मिलेगा। मान लीजिए अगर नहीं मिलता है, क्योंकि देखिए युद्ध में ना सब पलटी मार लेते हैं, तो हमको अपना 100% देना पड़ेगा। हमको खुद से ही डिफेंड करना पड़ेगा। हमको इंटरनेशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इट्स नॉट अबाउट वेपन सिस्टम है, टारगेट इंटेलिजेंस, और भी चीजें हमको देखनी पड़ेगी। और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक सैंक्शंस लगाएगी चाइना पे। दूसरी चीज ये है कि जो ताइवान के लोग हैं उनके लिए विल टू फाइट इज इंपॉर्टेंट, कि तुमको लड़ना है अपनी अस्मिता बनाने के लिए, और ये ताइवान के लोग जानते हैं, क्योंकि वो चाइना को नफरत करते हैं। तो जो लोगों का अगर सपोर्ट मिलेगा तो मजा ही आ जाएगी। तो एक तरीके से साइकोलॉजिकल डेटरेंस हम चाइना के खिलाफ दे लेंगे। अभी हमारे पास 2 लाख मिलिट्री पर्सनल है, लेकिन अगर चाइना इन्वेड करता है तो 3 लाख से 4 लाख पर्सनल हमारे पास आसानी से आ सकते हैं। तो ये सारी बातें बताई हैं, और हमारे कोर्सेज को आप जरूर अवेल करें। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि चाइना कुछ भी नहीं करने वाला, गजब बेइज्जती है। थैंक यू सो मच।